और हेलो गाइस, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का गणित यानी कि प्रश्नावली 7.1 और अध्याय है हम आप लोग का 7। ठीक है। तो दोस्तों, लेसन जो है हम लोग का 7 है और एक्सरसाइज 7.1 का है जो निर्देशांक ज्यामिति में आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, मैं बृहस्पतिवार से आप लोग के सामने एक नया एप्लीकेशन यानी कि नॉन एकेडमी में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, नॉन एकेडमी एप्लीकेशन जो है उसे आप लोग डाउनलोड करें और मेरा नाम अमरीश सर वहां पे सर्च करिएगा। मेरे साथ 6 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं। तो नॉन एकेडमी एप्लीकेशन जो है उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे लगभग 200 से 250 टीचर हैं और सब्जेक्ट का भी तैयारी वहां पे कराया जाता है। तो आप लोग क्या करिए कि नॉन एकेडमी जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरा नाम भी सर्च कर लीजिएगा बृहस्पतिवार से। और 6 बजे मैं लाइव क्लास आऊंगा बिल्कुल। तो 6 बजे से 7 बजे तक आप लोग मेरे साथ एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। और वहां मैथमेटिक्स बिल्कुल लेसन 1 से मैं शुरू करने वाला हूं, हिंदी मीडियम से। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से कवर कराऊंगा और वहां भी कवर कराऊंगा। तो आपका 95 मार्क्स जो है वह बोर्ड एग्जाम में मैथ में जरूर आ जाएगा। तो पूरे दिल से तैयारी करिएगा और कोशिश करिएगा कि इससे ज्यादा मैं नंबर ला सकूं। लेकिन मेरा टारगेट है 99%। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फिर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जानते हैं? निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ने वाले हैं आज क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके कुछ इंपोर्टेंट जो है टॉपिक्स में है वो आज आप लोग के सामने मैं क्लियर कर दूंगा कि इसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देशांक होता क्या है, ठीक है। निर्देशांक के बारे में जानेंगे कि निर्देशांक होता क्या है। तो निर्देशांक का परिभाषा जैसे कि किसी बिंदु की इन रेखाओं के समांतर मापी हुई दूरी, दो रेखाओं से उनका स्थान निश्चित किया जाता है, उसे निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मानिए कि एक मेरा यहाँ पे रेखा है, ठीक है। सॉरी, ज्यादा सीधा लाइन नहीं हो रहा है, बट घबराइएगा मत। रेखा है, जिस रेखा को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु हमेशा होता है, ठीक है। एक बिंदु होता है, जिस रेखा का नाम हम यहाँ दे सकते हैं ए या यहाँ पे दे सकते हैं बी। तो इसकी जो दूरी मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया। उसके बाद ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे कि ज्यामिति क्या होता है, ठीक है। ज्यामिति यह होता है कि निर्देशांक की सहायता से प्राप्त ज्यामितियों के बीजगणितीय समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? ज्यामिति कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्या दिया हो 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे कोई संख्या दिया हो 5 और यहाँ पे समझ लीजिए 4, ठीक है। तो इससे प्राप्त हमें करना है क्या? बीजगणितीय रूप। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? यानी कि इसको x मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं? y मान सकते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे? x2 मान सकते हैं और इसको y2 मान सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर आगे। सबसे पहले निर्देशांक में क्या करना होता है? तो हमें सबसे पहले एक चतुरांत खींचना होता है, ठीक है। सॉरी, क्या खींचना होता है? चतुरांत खींचना होता है, ठीक है। अब यहां से एक हम जैसे कि ग्राफ बनाते हैं वैसे ही एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे? एक चतुरांत बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लेंगे, हाँ, ठीक है। अब हमें जानना क्या है इसमें, इस चीज को जानना जरूरी है क्योंकि यह इंपोर्टेंट बात है। अगर यह चीज नहीं जानिएगा तो फिर निर्देशांक ज्यामिति क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर आगे। अब देखते हैं, देखिए ए वाला कॉलम जो है इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। इस कॉलम को क्या मान सकते हैं हम? 2 नंबर। इस कॉलम को कितना मान सकते हैं हम? 3 नंबर। इस कॉलम को कितना मान सकते हैं? 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 क्लियर हो गया आप लोग का। जिसे इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुरांत, ठीक है। इसको हम सेकंड बोल सकते हैं, इसको हम थर्ड बोल सकते हैं और इसको हम फोर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। यह क्या होता है? यहाँ पे जो रेखा होता है यह होता है एक्स धनात्मक और यह होता है
एक्स डैश ऋणात्मक, यह होता है मेरा वाई धनात्मक, और यह होता है ठीक है वाई डैश ऋणात्मक। देखिए हमेशा क्या होता है कि हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ जानेंगे कि यह हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। क्या होता है, तो प्लस में, तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, यानी कि यह धनात्मक में होता है। किस में होता है, धनात्मक में। ठीक है, यानी इसे हम बोलते हैं धनात्मक। ठीक है, इस साइड क्या होता है, यह ऋणात्मक का साइड है, तो माइनस और प्लस होता है, इसे हम बोल सकते हैं ऋणात्मक। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, अब यह प्लस हुआ, यह ऋणात्मक हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम, ये भी है तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो यह हो जाएगा क्या मेरा, धनात्मक। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि बाएं साइड हमेशा, जो ये बाएं साइड है वह किस साइड का होता है, ऋणात्मक का होता है, और दाहिना साइड जो होता है वो हमेशा धनात्मक का होता है। तो इस बिंदु से आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि यह प्लस में जो है, ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ आइए, प्लस में है तो इसे हम x बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं। फिर हम इसे x बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं। फिर इसे हम x बोल सकते हैं, इसे हम y बोल सकते हैं, इसे x बोल सकते हैं और इसे y बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान हो गया। अब हम चलते हैं आगे और देखेंगे आगे चल के कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत, इजी वे में आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ टोटल चीज। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे क्या कि अब निर्देशांक में एक चीज आता है और हमें निकालना। ठीक है, क्या आता है अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे कि क्या चीज आता है निकालना। सबसे पहले इसमें पूछता है क्या हम लोगों से कि भुज। ठीक है, इस चीज को जानेंगे, भुज और कोटि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है भुज और कोटि। देखिए आप जब आगे पढ़िएगा तो भुज एवं क्या निकालना होता है, हमें कोटि ज्ञात करना होता है, भुज और कोटि निकालना होता है। अब हम नहीं जानते हैं कि भुज क्या होता है, हम नहीं जानते हैं कि कोटि क्या होता है, तो भुज और कोटि जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु मुझे दिया गया है, ठीक है, उस बिंदु पे हमें क्या निकालना है, जैसे कि x और कमा y दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, भुज। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोटि। तो दो बिंदु मिला हमें, दो बिंदु मिला, क्या क्या, x और एक मिला हमें y। तो पहले x को हम क्या मान लेंगे, भुज मान लेंगे, और y को हम क्या मान लेंगे, कोटि मान लेंगे। तो भुज और कोटि आपने समझ लिया कि x को हम मानेंगे भुज और y को मानेंगे क्या, कोटि। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि हमें दो संख्या दिया हो। ठीक है, संख्या मेरा कितना दिया हो, जैसे दो संख्या मुझे प्राप्त है, जैसे कि यहाँ पे मान लिए 5 और यहाँ पे मान लिए, सॉरी यहाँ पे मान लिए हम कितना, 4। ठीक है, 5 और 4 हमें संख्या दिया गया है। अब आपको इसमें निकालना है कि इसमें से कोटि कौन सी संख्या है। ठीक है, तो बताइए मुझे इसमें से कोटि कौन सी संख्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि पहली वाली संख्या जो होती है हमारी क्या है, तो यह तो संख्या क्या है, मेरी भुज है, और दूसरी संख्या क्या है, तो कोटि है। तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, कोटि। यह ऑब्जेक्टिव में आप लोग का प्रश्न पूछता है कि दो संख्या दे देगा और बोलेगा इसमें इसमें से कौन सी संख्या कोटि है। जैसे में ऐसे भी संख्या भुज के बारे में अगर पूछे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ संख्या और यहाँ पर 4 दिया हो, और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वह भुज है, तो आप कौन सा टिक लगाइएगा, तो यानी कि 6। 6 जो मेरा क्या हो जाएगा, यह भुज संख्या हो जाएगा। तो आप समझ लिए कि भुज और कोटि में कोई दिक्कत आप लोग को है, अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगा, भुज समझ लियो, पहली वाली संख्या को हम भुज मान लेंगे और दूसरी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, कोटि मान लेंगे। तो यह बिल्कुल आसान हो गया है, समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, अब समझेंगे क्या हमें इसमें क्या निकालना होता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो हमें सबसे पहले निकालना होता है दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र जो है हमें निकालना होता है। ठीक है, तो दूरी सूत्र निकालने का एक तरीका आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे रेखा है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे हम रख सकते हैं P और यहाँ पे नाम सकते हैं हम Q। ठीक है, अब बीच में क्या है, मेरा मुख्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, मुख्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या, ये दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम, P Q की दूरी।
पी क्यू की दूरी निकालना है हमें। तो दूरी जब भी निकालना होता है तो ये अंडर रूट में होता है, ये आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, यानी मान लीजिए 5 और यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो आप लोगों को मैं बताया कि इसको क्या मानेंगे हम x, इसको क्या मानेंगे x1 मान सकते हैं, x1 y1 मान सकते हैं, इसको हम x2 मान सकते हैं, इसको हम y2 मान सकते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं एक और सूत्र से, अंदर रूट फिर वो भी देना है हमें, क्या निकालना होगा, तो x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर, जोड़ में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसे भी आप क्या कर सकते हैं, इस सूत्र लगाकर आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। तो बोलिए कोई दिक्कत है आप लोग को इसमें? यह सूत्र जो है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर यह सूत्र याद हो जाता है आप लोगों से तो समझिए कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो है वो कितना मार्क्स मिल जाएगा, 7 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इजी वे में। तो ज्यादातर क्या बोर्ड में पूछता है कि दूरी सूत्र निकाले, ठीक है। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए बिल्कुल आसान हो गया है, आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलते हैं फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम चलते हैं क्या, एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब ज्यादा मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब जो हम लोग का निकालना होता है, संरेख निकालना होता है, तो संरेख बिल्कुल आसान है संरेख निकालना। ए बी सी अगर कोई 3 रेखा दिया हो तो पहले ए बी को निकालेंगे, उसके बाद बी सी को निकालेंगे। तो हम आगे जब संरेख का क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों के सामने वहां सोल्व कर दूंगा, ठीक है। देखिए पहला 7.1 का प्रश्न है, एक्सरसाइज यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग बुक निकाल लीजिए पहले, ठीक है। 7.1, ठीक है। को पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, बोला है प्रश्न में कि बिंदु को निम्नलिखित युग्म के बीच दूरी ज्ञात करिए। क्या निकालना है हमें, दूरी निकालना है, दूरिया ज्ञात करें, ठीक है। ये प्रश्न दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं कि 2,3, 4,1, यह प्रश्न 1 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर प्रश्न है। तो इसको हम चलते हैं, हम हल करते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक हम रेखा खींच लेंगे, ठीक है। रेखा खींचने के बाद इस रेखा को हम क्या मान लेंगे, P, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे हम, Q। अब दिया हुआ समय क्वेश्चन मेरा ये क्या है, 2,3, ठीक है। ओ क्या कितना दिया है, 4,1, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बातों को, ठीक है। हम क्या मानेंगे अब जानते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, x1, इसको क्या मान लेंगे हम, y1, इसको क्या मानेंगे जी, x2, और इसको क्या मानेंगे, y2, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे। तो क्या लिखना है हमें, पी क्यू की दूरी सूत्र से, ठीक है। सूत्र लगा देते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे क्या सूत्र मेरा, बताइए कौन सा सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह सूत्र लग गया हम लोग का। अब हमें क्या करना है कि बस इसी पे हमें क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए x1 कितना है आपका, तो यहाँ पे x1 दिया हुआ है मेरा कितना, 2, कितना दिया है जी, 2 दिया है ना। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। माइनस x2 कितना दिया हुआ है, देखिए 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, जोड़ है तो जोड़ रखेंगे। y1 कितना है, देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 3, और y2 कितना दिया हुआ है मेरा, तो 1 दिया हुआ है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1, ठीक है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इजी है। अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। अंदर रूट है तो अंदर रूट ही रखेंगे। अब 2 में से -4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह, -2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 दूना कितना हो जाएगा मेरा,
कितना होगा जी 4 हो जाएगा, तो -4, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो 2 दूना कितना हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब यह मेरा जो है इसका आंसर देखिए, एक प्लस में दिया हुआ है, एक माइनस में दिया हुआ है। तो देखिए हमेशा जब यहाँ पे माइनस रहता है और इसका स्क्वायर होता है तो यह कौन सी संख्या बन जाती है, प्लस संख्या बन जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो कितना हो जाएगा मेरा 4 4 8, 8 का वर्गमूल अगर तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 अंडर रूट 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बोलिए आप लोग को यह समझ में आया, कोई दिक्कत है आप लोगों को, शायद नहीं होगा। तो चलते हैं फिर हम आगे प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप लोग के सामने, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है -5, 7, ठीक है। और दिया हुआ है -1, 3, ठीक है। ये प्रश्न दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं, तभी प्रश्न को क्या करेंगे, हम हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक सबसे पहले रेखा बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं P और एक क्या देते हैं Q। अब संख्या जो है उसको लिख देंगे -5, 7, और यहाँ पे कितना है -1, 3, ठीक है। अब हम चलते हैं PQ दूरी, ठीक है, सूत्र से, ठीक है। PQ दूरी सूत्र क्या है मेरा, अंडर रूट, ठीक है। कौन सा सूत्र लगेगा जी बताइए, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। अब हमें क्या करना है कि कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। अब यहाँ से हमें क्या किस चीज पे जाना है तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब ये अंडर रूट है तो अंडर रूट रखेंगे। अब x1 कितना है मेरा, तो x1 हम बना लेंगे किसको, 5 को x1 और 7 को y1, और इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है। अब हम x1 किसको मानेंगे, तो -5 को, सॉरी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, घेर दिया मैंने। x2 कितना है मेरा -1, इसको भी घेर देंगे, ठीक है। का दोनों का कितना करेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस में तो प्लस, y1 कितना है मेरा 7 है, ठीक है, माइनस y2 कितना है, तो सिर्फ 3 है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम करना है क्या, ठीक है। अब देखिए -5 और -1 तो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरा +1, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं हम आगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 4 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि यह मेरा जब खत्म हुआ, 5 में से 1 को घटा दें तो कितना हो जाएगा मेरा -4 होगा, कन्फर्म है आप लोग का। तो माइनस का जब 4 आएगा का होल स्क्वायर जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 जोड़ 16, तो कितना हो जाएगा 16 16 32, 32 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम आप निकाल लीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम, 16 का वर्गमूल 2 8 16, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 1, 2 दूना 4, ठीक है, और 6 2 चौका 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 2 चौका 8 रूट 2, मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर भी प्रश्न को क्या किया, आसानी से हल कर लिए। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह बार बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन 3 नंबर दिया है कि a, b, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है -a, -b, यह प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एक बनाएंगे, बिंदु खींचेंगे जिसका नाम P और Q रखेंगे। अब हम जो संख्या है a, b तो लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का a और कामा माइनस का b है तो लिख देंगे। इसको हम क्या मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे y, इसको क्या मान लेंगे x2, और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पहले आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस चीज को जानना है। तो अब आपको निकालना क्या है कि दूरी सूत्र,
तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू की दूरी सूत्र। ठीक है, पी क्यू की दूरी सूत्र क्या है इस चीज को जान लेंगे। तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में क्या लगा सकते हैं सूत्र की। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र जो है वह वही लगेगा सेम बिल्कुल, और थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है कि चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया गया है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ए और बी का मान निकालना है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, ए और बी का मान निकला है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जो है एक जगह पर संख्या जो हाँ 5 6 दिया हुआ था वहां ए रख देंगे। x1 अब मेरा कितना है, तो ए है तो ए रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और x2 कितना है, माइनस का ए है तो ए का ए रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस में y1 कितना है जी, y1 मेरा हो जाएगा b, और y2 कितना है, माइनस का b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, ए है तो क्या रखेंगे हम, ए रखेंगे। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस ए का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा आप लोग के लिए बताइए, क्या होगा, 2a स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है तो गुना करना है हमें, ये तो बात पता है। तो 2 दूना 4 ए का स्क्वायर, अब यहाँ पे 4b का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे जानते हैं, कि हमें क्या कर लेना है कि यहाँ से थोड़ा सा कवर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें कि ये जो दिया हुआ है तो इसको आसानी से हम क्या कर लेंगे, 4 को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो मेरा बचेगा क्या बताइए, ए स्क्वायर और जोड़ का बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 4 है, दोनों में 4 दिया हुआ है ना, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो क्या कहिए, हम 4 को सिर्फ कॉमन कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ए स्क्वायर तो भाग जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा कितना, 2, और ए स्क्वायर जोड़ का बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा। तो बोलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान है। तो बोलिए आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फिर नेक्स्ट डे जो है आप लोग के लिए मैं एक्सरसाइज जो है 7.1 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, कितना, पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 2 नंबर प्रश्न जो है, 2 नंबर 3 नंबर और कितना है टोटल क्वेश्चन, रुकिए मैं एक बार देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो शायद मैं उस दिन कल ही खत्म कर दूंगा, मैं मतलब कल नहीं, मैं 2 से लेके 6 तक। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि 2 से लेकर 6 तक प्रश्न जो है वह खत्म करूंगा, फिर पार्ट 3 वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।